डेबिट क्रेडिट विथड्रॉ करिए ना डिपॉजिट करिए ना बराबर છે પૈસા ડિપોઝિટ કરીએ વૈશાલી इंटरेस्ट क्रेडिट થાય આપણામાં NEFT ના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય RTGS ના ટ્રાન્ઝેક્શન બરાબર છે વર્ધમાન પેમેન્ટ હોય મીત વર્ધમાનભાઈ રીના આપણા ક્રેડિટર્સ ના એન્ટ્રી હોય ડેટર્સ ની એન્ટ્રી હોય એમાં બરાબર પેમેન્ટ કર્યું હોય આપણે કોઈકને ચેક થ્રુ પેમેન્ટ કર્યું હોય તો આપણને બતાવે બરાબર છે एक्सपेंस पे કર્યો હોય તો પણ સબસિડીની ઇન્કમ આવી હોય ઓકે રાઈટ એટલે આ બધા પ્રકારના ટ્રાન્ઝેક્શન આપણને મોસ્ટ ઓફલી પાસબુકમાં દેખાય બરાબર તો મોસ્ટ ઓફ જે યુઝ થાય છે વધારે પડતા એ આપણે ટ્રાન્ઝેક્શન આજે લગભગ મારી પાસે બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે એની અંદર બહુ બધી એન્ટ્રીઓ છે પણ આપણે 10 એન્ટ્રીઓ જોઈશું આજે બરાબર અને બાકી હું તમને પ્રેક્ટિસ ફાઇલ તમને શેર કરીશ જુઓ बेसिकली पासबुक ની અંદર આપણે पहला हमने आगे देखा कि पासबुक में पहले ट्रांजैक्शन क्या होता है तो हम सपोज के डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री पासबुक में डिस्प्ले होती है अगर विड्रॉ करते हैं तो वो भी डिस्प्ले होती है तो नॉर्मली हम डिपॉजिट और विड्रॉ की एंट्री अकाउंटिंग में टैली में हम कहाँ कौन से वाउचर में जाके करते हैं F4 में जो हमने फर्स्ट वाउचर सीखा था कि F4 में कौन सी एंट्री आती है डिपॉजिट और विड्रॉ की तो पासबुक में वो एंट्री भी डिस्प्ले होगी तो जब भी डिपॉजिट की एंट्री आएगी तो हमको F4 फंक्शन करना पड़ेगा विड्रॉ की एंट्री आएगी तो भी F4 फंक्शन करना पड़ेगा राइट सपोज कि हमारे इंटरेस्ट जमा हो गया उसके अंदर तो इंटरेस्ट जमा हो रहा है यानी कि हमारी इनकम हो गई तो वो एंट्री कहाँ पे आएगी अगर हमारा बैंक में इंटरेस्ट जमा हो रहा है और उसकी एंट्री मुझे पासबुक में देख के करनी है तो वो एंट्री कौन से वाउचर में जाके करेंगे रिसिप्ट राइट क्लियर उसी तरह से यहाँ पे चेक इश्यू टू पार्टी यानी कि हम जो भी परचेज करते हैं गुड्स परचेज करते हैं या एसेट्स परचेज करते हैं और उसकी अगर हम उसको पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं तो वो एंट्री भी पासबुक में डिस्प्ले होगी यानी कि वो एंट्री आएगी F5 पेमेंट में देन उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी यानी कि हम माल बेच रहे हैं गुड्स सोल्ड और जो भी हमारा पेमेंट आ रहा है वो चेक से आ रहा है तो वो भी हम पासबुक में एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी चेक हम डिपॉजिट करेंगे तो हमारी इनकम हो गई तो वो एंट्री आएगी F6 रिसिप्ट में क्लियर डिपॉजिट की एंट्री क्या होगी वो हमको पता है अगर हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक डेबिट हो जाएगा कैश क्रेडिट हो जाएगा राइट विड्रॉ कर रहे हैं अगर हम तो कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा वो हमको रूल्स पता है अकाउंटिंग के चेक इश्यू कर रहे हैं यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैंक क्रेडिट हो जाएगी और पार्टी डेबिट हो जाएगा और रिसीव्ड है तो बैंक डेबिट हो जाएगी और पार्टी क्रेडिट हो जाएगी ठीक है तो ये F4 F5 6 की एंट्री हमने प्रैक्टिस की है उसी के हिसाब से हमको ये पासबुक की एंट्री करनी है नई कंपनी बना के तो चलो आगे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारा ओपनिंग बैलेंस दी है ट्रांजैक्शन देखते हैं पहले ट्रांजैक्शन में कौन सी एंट्री कहाँ पे आएगी पर्टिकुलर्स में लिखा है कैश लिखा है और अमाउंट लिखी है डिपॉजिट साइड्स 400 यानी कि ये एंट्री कहाँ पे जाएगी अगर हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो कॉन्ट्रा में राइट कैश डिपॉजिट कर रहे हैं यानी कि कैश क्रेडिट हो जाएगा बैंक डेबिट हो जाएगी सेकंड एंट्री है बाय कैश 1000 डिपॉजिट यानी कि 1000 हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में
तो वो भी हम जमा कर रहे हैं, यानी कि कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगी, राइट। बाय क्लियरिंग निशा, यहाँ पे क्लियरिंग लिखा है और निशा लिखा है, पार्टी का नाम लिखा है, चेक नंबर दिया है और अमाउंट आ रही है डिपॉजिट साइड्स 991, यानी कि हमारे बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, ये डिपॉजिट हो रहे हैं। तो हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम। इनकम। इनकम है, यानी कि पार्टी हमको पेमेंट कर रही है। तो ये एंट्री कहाँ पे आएगी वैशाली? पे वैशाली पेमेंट F5। रिसिप्ट सबको आंसर मिल जाए बाद में बताती हूँ मैं। रीना, वर्धमान भाई, अगर हमारे खाते में पैसे जमा हो रहे हैं तो हमारी इनकम हो रही है कि एक्सपेंस हो रहा है? इनकम। इनकम। इनकम हो रही है, राइट, क्योंकि हमारे बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं। देखो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है हमारी बैंक का, कि जो भी बैलेंस है, अगर हमारे पैसे कट रहे हैं तो वो कम हो जाएगी बैलेंस, और हमारे डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो बैलेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे निशा ने हमको चेक दिया, यानी कि पेमेंट आया, तो ये एंट्री कहाँ पे आएगी? F6 रिसिप्ट में। ठीक है, F6 रिसिप्ट में हमने देखा है कि सन्ड्री डेटर्स जब हमको पैसे देते हैं तो हम एंट्री किस तरह से करते हैं, पार्टी पेमेंट करते हैं, तो यानी पार्टी रिसीव फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, ओके। राइट। उस प्रैक्टिकल देखेंगे अभी। उसके बाद है टू क्लियरिंग जिगीसा, चेक नंबर है, विड्रॉ के साइड अमाउंट है 312.35, यानी कि हमारे बैंक में, ये हमारी बैंक समझो, विड्रॉ और डिपॉजिट की जो कॉलम है वो हमारी बैंक है, राइट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन के नाम लिखे हैं, तो यहाँ पे विड्रॉ हो रहे हैं, यानी कि पैसे हमारे बैंक में से कट रहे हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस हो जाएगा, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं, राइट। यानी कि ये एंट्री कहाँ पे आएगी? F5 पेमेंट में, F5 एफ पेमेंट। पेमेंट में। राइट, राइट। उसके बाद देन बाय कैश डिपॉजिट वाली एंट्री जो हमने आगे देखी वही है, 250 और 1000 वाली। उसके बाद है टू क्लियरिंग प्राप्ति, अमाउंट है विड्रॉ के साइड, तो ये पेमेंट है कि रिसिप्ट है? पेमेंट। पेमेंट, राइट। देन उसके बाद है बाय कैश वन, डिपॉजिट की एंट्री है सेम, टू कैश सेल्फ 2000 विड्रॉ, तो ये क्या हो F4 गया? विड्रॉ किया। विड्रॉ की एंट्री F4 में, बराबर, यानी कि हमने खुद पैसे निकाले, कैश सेल्फ लिखा है, यानी कि हमने खुद हमारी बैंक में से पैसे निकाले, यानी कि ये विड्रॉ की एंट्री हो गई। क्लियर? तो ये एंट्री, अभी ये एग्जांपल आपको अगर प्रैक्टिकली करना है आपके पीछे में, तो आप पहले क्या करेंगे? हम तो फर्स्ट हमको पता है कि हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं पासबुक, तो यहाँ पे हम नई कंपनी क्रिएट करेंगे। अभी आपके वॉइस म्यूट रख दो, सबको सही तरह से सुनाई दे। ओके, फाइन। चलो, फर्स्ट हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं, टैली में जाते हैं, पासबुक में क्रिएट कंपनी, यहाँ पे लिख देंगे पासबुक। और वह इसलिए नई कंपनी क्रिएट करते हैं कि हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं वो पता चले, इसलिए नई कंपनी क्रिएट करो। जब भी हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस तो होती है, तो कैश की ओपनिंग बैलेंस डाल दो 50,000, और देन बैंक ऑफ बड़ौदा की डाल दो 383.47। अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट, यहाँ पे कैश का लेजर बनाने के लिए अल्टर में जाते हैं हम, तो कैश की अमाउंट डाल दो यहाँ पे 50,000। क्रिएट में जाके बैंक ऑफ बड़ौदा का लेजर बना देंगे, उसका अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट,
383.47 करंट बैलेंस 1 अप्रैल की। क्लियर? चलो ये हमने ओपनिंग बैलेंस तो डाल दी, लेकिन यहाँ पे अभी एंट्री में और कोई लेजर हमको बनाने पड़ेंगे ट्रांजेक्शन के लिए। सपोज के जो भी पार्टी का नाम दिया है, निशा है, जिकीशा है, प्राप्ति है, तो वो सारे नाम तो अभी नई कंपनी है तो है नहीं। ठीक है, रूटीन में जब हम एंट्री करते हैं तो वो क्रेडिटर्स या डेटर्स जो भी है वो एंट्री पेंडिंग में होती है बैलेंस शीट में, तो कभी लेजर उसके बनाने नहीं पड़ते हैं। लेकिन हम नई कंपनी क्रिएट करते हैं, इसलिए इसके लेजर हमको क्रिएट करने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो हम यहाँ पे पहला लेजर बनाएंगे निशा का। अभी निशा जो लेजर है वो डिपॉजिट साइड है, यानी कि हमारी इनकम हो रही है, तो हमको पैसे कौन देता है, क्रेडिटर्स या डेटर्स? डेटर्स। डेटर्स। तो निशा का अब जब लेजर बनाएंगे तो यहाँ पे हम ले लेंगे सन्ड्री डेटर्स, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैं अगर पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कर रही हूँ तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी होना चाहिए जो हम डालते हैं हर टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है डेटर्स क्रेडिटर्स, क्योंकि हमको खुद पता चले कौन डेटर्स है कौन क्रेडिटर्स है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए ये जो इसकी अमाउंट है 991, वही आपको ओपनिंग बैलेंस में डाल देनी है, क्योंकि वो पेंडिंग हमको दिखा है एंट्री के टाइम। उसके बाद है जिकीशा। चलो जिकीशा जो है उसको हम पेमेंट दे रहे हैं, तो वो क्रेडिटर्स है कि डेटर्स है? क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, राइट। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसकी ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे यहाँ पे 312.35, यानी कि जो भी आप पार्टी के लेजर बनाओ उसमें सारे ओपनिंग बैलेंस पहले आप डाल दो, उसके बाद एग्जाम्पल स्टार्ट करो। राइट, देन नेक्स्ट है प्राप्ति। प्राप्ति की अमाउंट विड्रॉ के साइड है, तो प्राप्ति क्या हो जाएगी, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स, राइट। और बैलेंस क्या है उसकी 1968। ओके फाइन। ओके, तो अभी ये हमको लेजर हमारे क्रिएट है। यहाँ पे कैश का लेजर तो ऑलरेडी है, और बैंक का लेजर जो है, यानी कि ये पासबुक बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो बैंक का लेजर भी हमारे पास है। अभी एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री है, अभी आप यहाँ पे खास ध्यान रखो कि डेट चेंज करो, नहीं तो ये आंसर हमारा नहीं आएगा। तो फर्स्ट है 1 अक्टूबर। अकाउंटिंग वाउचर में ट्रांजेक्शन में जाते हैं। आवाज म्यूट रखो। फर्स्ट हमको यहाँ पे डेट चेंज करनी है, तो पहले हम यहाँ पे डेट चेंज कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि ट्रांजैक्शन कैश है, यानी कि कॉन्ट्रा में एंट्री आएगी, तो वाउचर चेंज करना है, नहीं भूलना है, कॉन्ट्रा करना है। उसके बाद आप एंट्री करो, हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 400 रुपीज, तो एंट्री क्या होगी, कैश क्रेडिट हो जाएगा 400 और बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट। जब भी आप एक एंट्री करते हो तो आप आंसर चेक कर सकते हो। यहाँ पे करंट बैलेंस आ रही है 783.47, तो यहाँ पे देखो लास्ट आ रहा है आंसर हमारा 783.47। तो जो भी आप एंट्री करोगे उसके बाजू का आंसर हमारा आ जाएगा ऑटोमेटिकली बैंक का। तो यहाँ पे ये एंट्री सही है 783.47। डिटेल्स आपको डिटेल्स करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 3 अक्टूबर, कैश 1000 डिपॉजिट, सेम एंट्री है। 3 कॉन्ट्रा, कैश डिपॉजिट 1000, बैंक ऑफ बड़ौदा डेबिट। आंसर चेक कर लेते हैं यहाँ पे
यहाँ पे आंसर हमारा आ रहा है 1783.47। आपका यहाँ पे मैच हो जाएगा 1783.47। क्लियर? ये एंट्री को सेव कर दो। देन उसके बाद एंट्री है 4 अक्टूबर को, बाय क्लियरिंग निशा, अमाउंट है डिपॉजिट साइट और हमारी जो बैलेंस है वो बढ़ रही है। तो ये एंट्री हमारी कहाँ पे आएगी? पहले डेट चेंज करो, उसके बाद F6 रिसिप्ट में चले जाओ। राइट, क्योंकि हमारी बैलेंस बढ़ रही है, डिपॉजिट हो रही है, निशा हमको पैसे दे रही है। तो रिसिप्ट पेमेंट में पता है पहले नाम ही आता है, जो उसकी बैलेंस यहाँ पे करंट बैलेंस है वो हमने ओपनिंग बैलेंस में दी है तो वही डाल दो। यहाँ पे बैंक की आएगी, बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट, पैसे जमा हो गए 2774.47 एंट्री करते जाओ और आपका आंसर जो भी है वो मैच करते जाओ। चेक नंबर दिया है यहाँ पे वो दे दो। बैंक ऑफ बड़ौदा। देन नेक्स्ट एंट्री 4 अक्टूबर को ही है, टू क्लियरिंग जिकीशा, विड्रॉ साइड अमाउंट है, यानी कि हमारा पेमेंट हो गया है ना, पैसे कट रहे हमारी बैंक में से। तो यहाँ पे 4 तारीख पेमेंट है तो एंट्री F5 में आएगी। पार्टी डेबिट हो जाएगा जिगीशा, अमाउंट जो है 312.35 और क्रेडिट में आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। चेक नंबर जो है हमारा वो डाल दो यहाँ पे। करंट बैलेंस हमारी आ रही है 2462.12। तो जो भी आप एंट्री करो बैलेंस चेक करते जाओ तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली सही आएगा। अगर कुछ गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली वहां पे पता चल जाएगा। राइट, देन उसके बाद 4 अक्टूबर बाय कैश 250 डिपॉजिट, कहाँ पे आएगी एंट्री? कैश डिपॉजिट की एंट्री F4 कॉन्ट्रा। कैश जमा कर रहे हैं हम 250 बैंक ऑफ बड़ौदा में। आंसर कितना आया? 2712। यहाँ पे क्लियर 2712.12। ये एंट्री को आप सेव कर दो। ये बार बार हमारा आ रहा है, इसको नहीं करना है, नहीं चाहिए हमको, तो क्या करेंगे? F12 में ऑप्शन होगा यहाँ पे शो कैश डिनोमिनेशन डिटेल्स, नहीं चाहिए हमको तो उसको हम नो कर देंगे, तो बार बार वो नहीं आएगा। क्लियर? वो भी फीचर्स है, आप 12 में जाके आप देख सकते हो। उसके बाद 6 अक्टूबर कैश 1000 डिपॉजिट, 6 अक्टूबर कैश 1000 डिपॉजिट 3712.12 हमारा आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे मैच हो रहा है 3712.12। एंट्री को सेव कर दो। जो भी डिटेल्स हमको यहाँ पे देनी है वो आप दे दो। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे है 7 अक्टूबर टू क्लियरिंग प्राप्ति, विड्रॉ के साइड अमाउंट है, तो ये एंट्री कहाँ पे आएगी? पेमेंट। पेमेंट, क्योंकि हम विड्रॉ कर रहे हैं, पैसे हमारे बैंक में से कट रहे हैं, यानी कि पेमेंट हो गया, क्लियरिंग हो गया हमारा चेक। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राप्ति, बैलेंस यहाँ पे डाल दो 1968 और बैंक ऑफ बड़ौदा 1744.12 आंसर आ रहा है हमारा 1744.12। चेक नंबर दे दो, डिटेलिंग। चलो ये एंट्री हमारी क्लियर, प्राप्ति वाली। उसके बाद है कैश 400 डिपॉजिट, कैश 400 डिपॉजिट, तो यहाँ पे एंट्री आएगी, पहले डेट चेंज करो। डिपॉजिट है तो कॉन्ट्रा में एंट्री आएगी। अमाउंट कितनी थी? 400। 1104.12।
13 तारीख को 200 रुपये डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री आएगी कैश डिपॉजिट 200 और बैंक ऑफ बड़ौदा में आएगा। हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे 2344.12 2344.12, तो ये हमारा आंसर मैच हो रहा है यहाँ पे। देन नेक्स्ट लास्ट एंट्री हमारी है, इसको सेव कर देंगे 16 अक्टूबर। तो ये आप ईयर मत डालो, ईयर आपका करंट ईयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ डेट और मंथ ही डालना है। टू कैश सेल्फ 2000 विड्रॉ, यानी कि ये एंट्री कहाँ पे आएगी? F4 कॉन्ट्रा में विड्रॉ की एंट्री टू कैश सेल्फ। तो यहाँ पे अभी क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा, अमाउंट है 2000 रुपीज, जो भी चेक नंबर से हमने क्लियर किया, यहाँ पे आ जाएगा कैश। तो यहाँ पे भी बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट बैलेंस देखना है 344.12, हमारा आंसर यहाँ पे मैच हो रहा है। क्लियर? इसी तरह आप पूरी एंट्री हमको देखनी है, तो हमको कहाँ जाना है? सारी एंट्री हमको देखनी है तो ठीक है, डीएसएस में जाते हैं तो सब एंट्री अलग अलग आएगी। कॉन्ट्रा की कॉन्ट्रा में दिखाएंगे, पेमेंट की पेमेंट में आएगी, रिसिप्ट की रिसिप्ट में आएगी। लेकिन हमको सारी एंट्री यहाँ पे देखनी है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले में डे बुक में जाना पड़ेगा। डिस्प्ले में डे बुक में जाते हैं तो यहाँ पे एक ही डेट यहाँ पे है, लास्ट एंट्री हमको यहाँ पे डिस्प्ले करेगी। हम पीरियड चेंज करके हमारी सारी एंट्री यहाँ पे ला सकते हैं, तो आपको ये सारी एंट्री डिस्प्ले हो जाएगी, कोई भी वाउचर की कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट के साथ में। तो जो भी आपको यहाँ पे भी अगर कंफ्यूजन है, कैरी है, तो आप यहाँ पे एंटर करके सॉल्व कर सकते हो और जो भी चेंजेस है वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आप एंट्री करो तो आपका बैलेंस चेक करते जाओ, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी, राइट है। तो आपको सारी एंट्री चेक करनी पड़ेगी इस तरह से, अगर कोई मिस्टेक हो गई तो, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो एग्जाम्पल है हमने जो काउंटिंग किया अभी, यहाँ पे ये आपकी ही सेम फाइल में आपको शेयर करूंगी पासबुक की, ठीक है। सेम ओपनिंग बैलेंस है तो आप ओपनिंग बैलेंस डाल दो। उसके बाद जो भी पार्टी के लेजर है वो क्रिएट करो, अगर डेटर्स है, डिपॉजिट है तो डेटर्स, और विड्रॉ है तो क्रेडिटर्स। देन उसके बाद ये देखो सारी एंट्री मैंने अभी यहाँ तक ही की है, ठीक है। ये आंसर हमारा मैच हो गया है। मैं आपको ये पूरी फाइल सेंड करूंगी, आपको ये यहाँ से करना है, ये सारे वाउचर्स, और आपको ये लास्ट आंसर यहाँ पे लाना है आपका बैंक का, ठीक है। एंट्री सब सेम है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी है, अमाउंट कहाँ पे है और एंट्री कहाँ पे है, ठीक है। तो ये फाइल मैं आपको शेयर करूंगी, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कल सैटरडे है तो कल हमारी बैच नहीं होगी, मंडे बैच होगी। उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको देने वाली हूँ, तो आपको सिर्फ नोट डाउन करना है कि कौन से वाउचर में ये एंट्री आएगी। क्लियर? ठीक है, तो वो सिर्फ आपको मुझे लिख के बताना है, सेंड करना है, या फिर आप फोटो निकाल के भी शेयर कर सकते हो। सिर्फ मुझे वो चेक करना है, उसके बाद हम नए वाउचर में आगे जाएंगे।